बस अब होली मिलन सम्मान समारोह मनाया गया। वाराणसी पत्रकार दीपा मौर्य। वाराणसी सलारपुर खालिसपुर चौराहे पर नगर निगम कर्मचारियों के लिए होली मिलन सम्मान समारोह मनाया गया। इस कार्यक्रम में सलारपुर के पार्षद हनुमान प्रसाद ने कहा कि महाकुंभ के मेले में वाराणसी नगर निगम के जितने भी कर्मचारी का ड्यूटी लगा था, उन लोगों को आज हम इस होली मिलन सम्मान समारोह में सम्मानित करेंगे। इस कार्यक्रम के मुख्य रास्ता दीजिए, आप पीछे हो जाए। इधर देखा है भाभी। अब माल्यार्पण का कार्यक्रम को यही विराम दिया जाता है। भैया आपका परिचय जानना चाहेंगे हम पूरा। परिचय, मैं गोपाल भारद्वाज, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष, भाजपा किसान मोर्चा जनपद वाराणसी। आज यहाँ पे किस तरह के होली मिलन समारोह कार्यक्रम किए गए हैं? आज ये होली मिलन समारोह कार्यक्रम जो आयोजित किया गया कि हम लोग संज्ञान में लाया गया है कि कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी है, जो लोग रात दिन अपने वार्ड में जहाँ जिनकी तैनाती है लोग सफाई करते हैं, उनके मन में ये बात आया कि हम लोग भी ये हम लोगों के संज्ञान में आया बात और लाए तो ये होली मिलन स्वागत सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया निर्धारित समय आज के। और आज इस कार्यक्रम के सफाई कर्मचारियों का जो होली मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय अनिल राजभर जी हम सबके बीच में कुछ ही क्षणों में हो गए। दीपक गुप्ता में IT और सोशल नगर निगम होली इससे पहले भी मनाया गया कि पहली बार मनाया जा रहा है? इसके पहले भी हमारे क्षेत्र के सुपरवाइजर अशोक यादव जी का पूरा योगदान रहा जो इसके लिए सोचते हैं, और इस बार भी उन्हीं का पूरा योगदान है। कार्यक्रम रखे हुए क्या लगा कि इनको भी मतलब हर जगह ये होली मिलन समारोह मनाते हैं लोग, मतलब क्या मन में आया कि होली मिलन समारोह नगर निगम द्वारा? बिल्कुल मनाना चाहिए, सब लोग मनाते हैं, तो ये जो है पूरे वार्ड को चमका के रखते हैं। ये बहुत अच्छी सोच है जो है कि एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दें, और ये मिलन समारोह ये बहुत अच्छी चीज है। मैं बधाई देता हूँ अपने सुपरवाइजर यादव जी को। राजनारायण पार्क में सम्मानित किया गया, तो क्या वैसे आज भी यहाँ पे कुछ ऐसे कई कार्यक्रम? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप ये समझिए, क्योंकि आप पहले धन्यवाद आपका करना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से ये जग जाहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके पहले भी सरकारें हुआ करती थी, लेकिन 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में भाजपा की सरकार बनी, तो सारे लोगों ने इस बात को देखा कि माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बनारस, काशी की धरती बनारस में सफाई कर्मचारियों के बीच में वो बैठते हैं, उनके बीच में बैठ करके उनसे मतलब गलबैया करते हैं, उनके हाल उनको जानते हैं, एक समझते हैं और जानते हैं, समझते हैं। तो आप समझिए कि भाजपा की सरकार, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व की जो सरकार है, वहाँ निचले स्तर के कर्मचारियों का भी कितना सम्मान है। तो बाकी मुझे कुछ कहना नहीं है, आप समझ सकती हैं। मैं चाहता हूं, हम सभी चाहते हैं ये कर्मचारी मेहनत करें और समय से इनका भी भुगतान हो, ताकि ये अपने परिवार को क्योंकि महाकुंभ अब 144 साल बाद ये महाकुंभ और उस भारत देश की आबादी 140-45 करोड़, और इस महाकुंभ जो आयोजित हुआ, यहाँ तो करीब 85 करोड़ के पार लोग महाकुंभ में आए प्रवासी। तो पूरा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, ये तो सारे लोग मतलब कहीं न कहीं सबको लगाया गया। जहाँ कहीं पलट प्रवाह रहा, लोग आए, दर्शनार्थी आए, प्रवासी आए, उनके आजू बाजू ये हमारे कर्मचारी बंधु, ये हमारे सफाई कर्मचारी बंधु वहाँ जो है वहाँ साफ सफाई, उनके भोजन की सारी चीज़ों का चिंता किए। हम सबके बीच में रह करके ये सब लोग काम किए। तो जहाँ तहाँ लोगों की ड्यूटी लगाई गई। इसमें से कुछ हो सकता है लोग महाकुंभ में भी गए हों,
बाकी बहन मैं धन्यवाद आपका करना चाहूँगा कि आपके मैं चैनल के भारतीय माध्यम जनता से पार्टी का एक सिपाही हूँ और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो हम सबके आदर्श पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी रहे हैं, उनका ध्येय रहा है कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान हो, उसे ऊपर ले जाने का काम हो। उसी कड़ी में आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये सबसे अंतिम कड़ी माने जाते हैं। एक जमाना था कि जब इन्हें अछूत माना जाता था, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रयागराज के पावन पवित्र धरती पर इनके चरण को पखार करके ये संदेश पूरे संसार में देने का काम किया कि हमारे यहाँ कोई छोटा नहीं है, सबका सम्मान है, सबका महत्व है। और उसी कड़ी में आज यहाँ ये होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। होली के अवसर पर नागरिकों के द्वारा, हम सबके घर के बच्चों के द्वारा जो गंदगी कहीं होलिका दाह करके, कहीं कपड़े की फड़ुअल करके, कहीं रंगबाजी करके, अबीर गुलाल फेंक करके फैलाई जाती है, उसे साफ करने के बाद, उसे उठाने के बाद, उसका निस्तारण करने के बाद आज ये हमारे सफाई बंधु हम सबके साथ होली खेलने के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये बड़े ही गर्व की बात है। ये संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि हमारे समाज में ये स्वास्थ्य के प्रहरू हैं। यह इनके कारण हमारे बच्चे, हमारा परिवार सुरक्षित है। जिस तरह से देश सीमा पर ड्यूटी कर रहे देश के जवानों के द्वारा सुरक्षित है, उसी तरह अगर स्वस्थ नहीं हम होंगे तो देश का निर्माण कैसे होगा। नगर निगम के कर्मचारी जो एक तरफ सफाई करते हैं, स्वच्छ काशी सुंदर काशी कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनका उत्पीड़न तो हो रहा है, क्या करना चाहेंगे इससे? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम यही संदेश देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए हैं कि ये हमारे उत्कृष्ट बंधु हैं, इनका स्थान ऊंचा है, इनको सम्मान दो। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने चरण इनके पखारे धोए तो आप भी उसी तरह से इनको सम्मान दे, इनका उत्पीड़न न हो, इनको अच्छी से अच्छी सैलरी मिले, अच्छा से अच्छा इनका जो है तमाम सुविधाएं। भैया यहाँ पे कितने सफाई कर्मचारी लगे हुए थे और कितनों को सम्मानित किया, क्या है? आज के इस आयोजन में आपको जो कुछ भी विशेष था वो तो हमारे बड़े भाई नमो राय जी ने बता दिया, गोपाल भैया ने बता दिया। और रही बात कर्मचारियों की संख्या की, तो हमारे वार्ड में कुल 85 कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है और ये दिन रात सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक जो है सफाई का कार्य करते हैं। उसके बाद शाम को हॉगिंग वगैरह का कार्य होता है जिसमें हमारे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अभी आपने एक सवाल किया था हमारे नामवर राय भैया जिससे कि इनकी उत्पीड़न होती है, तो मैं इनके स्वास्थ्य को लेके, ये तो हमारे स्वास्थ्य चिंता करते हैं, लेकिन मैं इनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए एक प्रस्ताव सदन में लाया था कि इनको जो हमारे सफाई मित्र हैं, इनको न तो जूता मिला था, न वर्दी मिली थी, न जो है संसाधन उपलब्ध कराए गए थे। तो मैंने एक आवाज़ उठाया और इनको जो है जूता, ग्लव्स वगैरह सारा कुछ जो है उपलब्ध कराया था। और बाकी यदि आपके नज़र में है कि कहीं उत्पीड़न हो रहा है, देखिए सरकार है बहुत बढ़िया कार्य कर रही है, लेकिन नीचे कर्मचारी अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि हमारे जो है सफाई कर्मचारियों या सफाई मित्रों का उत्पीड़न हो रहा है, आप हमें अवगत कराइए। मैं इस चीज़ को मैं सदन में लेकर जाऊँगा। जी आप कह रहे हैं